हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की। तो देखिए टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, तो देखिए ये हमारे टेस्टिस है और टेस्टिस के जो ट्यूमर होंगे उसी को हम टेस्टिकुलर ट्यूमर बोलेंगे। और इसमें देखिए ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे इसी को देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन है या क्रॉस सेक्शन है। और इसमें ये देखिए ये हमारे जर्म सेल हैं, ठीक है, ये डेवलप हो रहे हैं और ये स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सर्टोली सेल हमारी है, ठीक है, ये सर्टोली सेल है, देखिए ये सर्टोली सेल है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए ये सर्टोली सेल है और ये सर्टोली सेल है, ठीक है। वही डायग्राम यहाँ पे भी दिखाया गया, तो देखिए पर्टिकुलर ये सर्टोली सेल है, ठीक है, ये सर्टोली सेल है और ये लीडिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो हमको ये सब मालूम है। अब देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। जर्म सेल ट्यूमर्स अकाउंट फॉर नियर अबाउट 95% ऑफ ऑल टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। तो जितने भी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होंगे ना, उसमें से 95% जो होंगे ये हमारे जर्म सेल ट्यूमर होंगे। तो जर्म सेल ट्यूमर क्या होंगे, तो देखिए जो इससे जर्म सेल से ही डेवलप हो, तो इससे जब डेवलप होंगे तो इसको हम बोलेंगे जर्म सेल ट्यूमर। तो ये 95% होंगे। और देखिए क्या है, जर्म सेल ट्यूमर क्या होते हैं, अराइज फ्रॉम जर्म सेल दैट प्रोड्यूस स्पर्म। तो उन जर्म सेल से ये अराइज होते हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बताएं कि ये देखिए ये जो है स्पर्मेटोगोनियम जो है, ये स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिस, स्पर्मेटोजोआ करते करते ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारे डेवलपिंग स्पर्म है ना, ये इसी से जब अगर ट्यूमर हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर। और 95% ये हमको जर्म सेल ट्यूमर ही देखने को मिलता है टेस्टिकुलर ट्यूमर में। तो ये यहाँ पे बता दिया गया। और अराइज फ्रॉम जर्म सेल दैट प्रोड्यूस स्पर्म, ये हम बात कर चुके हैं। और बताया जा रहा है कि किसमें देखने को मिलता है, तो मोस्ट ऑफन अकर इन यंग मेल्स। तो मोस्ट ऑफनली हमको यंग मेल में ये देखने को मिलता है। और इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो देखिए क्रिप्टोर्किडिज्म, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, तो ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। क्रिप्टोर्किडिज्म के बारे में हम पिछली वीडियो में बात किए। और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हम जानते हैं कि जब ट्राइसोमी हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम की, XXY जीन प्रेजेंट होता है, मीन्स XXY क्रोमोसोम, तो इसको हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें भी हमको टेस्टिकुलर ट्यूमर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कैन प्रेजेंट एज मिक्स जर्म सेल ट्यूमर। और ये मिक्स जर्म सेल ट्यूमर की तरह भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक क्या फीचर है, देखिए डू नॉट ट्रांस इलिमिनेट। तो ट्रांस इलिमिनेट ये नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम हाइड्रोसिल में देखे थे कि यहाँ पे ट्रांस इलिमिनेशन हो रहा था, यहाँ पे देखिए फौरन बता दिया गया था कि ट्रांस इलिमिनेशन सिर्फ हमको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, बिनाइन स्क्रोटल लीजन्स में, और सॉलिड टेस्टिकुलर ट्यूमर में नहीं देखने को मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे दोबारा दोहरा दिया गया कि ट्रांस इलिमिनेशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और यूजुअली नॉट बायोप्स्ड, तो इसकी बायोप्सी यूजुअली नहीं की जाती है। और बायोप्सी क्यों नहीं की जाती है, तो देखिए इसलिए बायोप्सी नहीं की जाती है कि मान लो टेस्टिस में यहाँ पे जर्म सेल का ट्यूमर है, ठीक है, हम बायोप्सी के लिए निडिल यहाँ से डाल रहे हैं और निडिल में कुछ सेल जो हमारे मेलिग्नेंट सेल हैं वो लग गए और आके स्क्रोटम में भी अगर वो रह गए तो यहाँ पे स्क्रोटम में भी हमको जो है मेलिग्नेंसी देखने को मिलेगी। इसी वजह से इसकी बायोप्सी नहीं की जाती है। ये यूजुअली नॉट बायोप्स्ड, मोस्टली इसकी बायोप्सी नहीं की जाती है। बल्कि क्या किया जाता है कि यहाँ पे देखिए इनग्वायनल कैनाल यहीं से जो है कॉर्ड क्लैंपिंग कर दी जाती है। और कॉर्ड क्लैंपिंग के बाद फिर इसको जो है ना यहाँ से निकाल के अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद फिर इसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, ठीक है। फिर बायोप्सी के लिए जब भेजते हैं तब अगर ये पॉजिटिव है तो फ़ौरन इसको पूरा निकाल के अलग कर देंगे। और अगर ये निगेटिव यानी मेलिग्नेंट नहीं है तो फिर इसको दोबारा इसमें पुट करके और दोबारा हम इसका एनास्टमोस कर देंगे, ठीक है, आर्ट्रियल एनास्टमोसिस। तो यही यहाँ पे बताया गया कि यूजुअली नॉट बायोप्सी, इसकी बायोप्सी नहीं की जाती है। और बायोप्सी क्यों नहीं की जाती है, तो रिस्क ऑफ सीडिंग स्क्रोटम, ठीक है, सीडिंग स्क्रोटम का चांस रहता है कि यहाँ से जब हम बायोप्सी करेंगे तो अगर यहाँ पे मेलिग्नेंसी है तो ये स्क्रोटम भी इससे इन्फेक्ट हो जाएगा। और रिमूव बाय रेडिकल ऑर्कियोटॉमी, तो रेडिकल ऑर्कियोटॉमी से इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वही हम बताएं कि देखिए यहाँ पे हम ऊपर इंग्वायनल कैनाल के पास ही इसको हम लाइगेट कर देंगे, फिर यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। तो यही बताएगा कि रिमूव बाय रेडिकल ऑर्कियोटॉमी। और उसके बाद फिर देखिए जर्म सेल की बात की गई। और जर्म सेल में देखिए हम और बता दें क्या, जर्म सेल ट्यूमर जो होते हैं ये देखिए 95% होते हैं। और इसमें दो टाइप के होते हैं, सेमिनिमेटस जर्म सेल ट्यूमर और नॉन सेमिनिमेटस। तो सेमिनिमेटस क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल है हमारा सेमिनोमा। और ये देखिए स्लो ग्रोइंग होता है और ये हाईली सेंसिटिव टू कीमो एंड रेडियोथेरेपी, ठीक है, कीमो और रेडियोथेरेपी के हाईली सेंसिटिव होता है। जबकि नॉन सेमिनोमेटस जो होते हैं ये देखिए इसके एग्जांपल है कोरियो कार्सिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा और यॉर्कसैग। तो ये जो होते हैं ये देखिए एग्रेसिव होते हैं और नीड कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी, क्योंकि ये रेडियो और कीमोथेरेपी से उतना ज़्यादा ट्रीट नहीं किया जा सकते, ठीक है, रेजिस्टेंट होते हैं मोस्टली। इस वजह से इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जर्म सेल ट्यूमर के बारे में हम बता दिए। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं सेक्स कॉर्ड या स्ट्रोमल ट्यूमर की। तो देखिए ये सिर्फ 5% होता है, 95% हमारा जर्म सेल ट्यूमर होता है। तो वही कि सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड। तो ये एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड से डेवलप होते हैं। तो देखिए क्या बताया गया कि ये एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड क्या होता है, डेवलप्स इनटू सर्टोली एंड लीडिंग सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, थीका एंड ग्रेनुलर सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स, ठीक है।
तो ये जो हमारे सेक्स कॉर्ड या स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं ना, ये लीडिंग सेल्स या सर्टोली सेल से ये डेवलप होता है। तो देखिए लीडिंग सेल ये है और सर्टोली सेल ये हैं, ठीक है। तो ये जर्म सेल नहीं है बल्कि सपोर्टिंग सेल है, तो इससे हुए तो ये हमारे हो गए सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, या इसी को हम कहें तो थीका एंड ग्रेनुलोसा सेल फॉलिकल। तो थीका सेल या ग्रेनुलोसा सेल के फॉलिकल से डेवलप होंगे तब भी इसको हम सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर बोलेंगे। तो ये थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल कहाँ होते हैं, ये फीमेल में, ठीक है। तो ओवरी में ये प्रेजेंट होते हैं थीका एंड ग्रेनुलोसा सेल, उससे भी अगर होंगे तो इसको हम सेक्स कॉर्ड या स्ट्रोमल ट्यूमर बोलेंगे। और ये सिर्फ 5% होते हैं। और 5% ऑफ ऑल टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, तो हम बता दें कि जितने टेस्टिकुलर ट्यूमर होते हैं इसका 5% सिर्फ ये सेक्स कॉर्ड या स्ट्रोमल ट्यूमर होते हैं, और मोस्टली ये बिनाइन होते हैं, ठीक है। तो ये जर्म सेल ट्यूमर जो हैं, ये देखिए ये सेमिनोमेटस या इसका एक टाइप है, और नॉन सेमिनोमेटस 5 टाइप है। इसको आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे बात किए कि जर्म सेल ट्यूमर कौन से होते हैं, 95% होते हैं, इसकी 2 टाइप हुए। और सेमिनोमेटस, तो ये देखिए ये जो है स्लो ग्रोइंग होता है और हाईली सेंसिटिव टू रेडियो एंड कीमोथेरेपी होता है। और नॉन सेमिनोमेटस में 4 टाइप होते हैं, और ये एग्रेसिव होता है, और ये रेडियो इनसेंसिटिव और कीमो इनसेंसिटिव होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे जर्म सेल हैं, इससे होगा तो ये हम इसको जर्म सेल ट्यूमर बोलेंगे। और ये लीडिंग सेल और सर्टोली सेल है, इससे अगर होगा तो ये हम बोलेंगे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक। और ये सिर्फ 5% होता है। और यहाँ पे बात की कि इसमें ट्रांसइल्यूमिनेशन नहीं देखने को मिलता है, और इसकी बायोप्सी नहीं की जाती है क्योंकि हमको सीडिंग स्क्रोटम का रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें रेडियल ऑर्कियोटॉमी की जाती है, ठीक है। और इसके रिस्क फैक्टर क्रिप्टोर्किडिज्म है, और क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होता है कि डिसेंट ऑफ द टेस्टिस में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि सेक्स क्रोमोसोम में हमको ट्राइसोमी देखने को मिलती है, एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम हमको देखने को मिलता है।